जबलपुर की एक निजी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए अस्पतालों की जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद कई हॉस्पिटल जांच में अमानक भी पाए गए। नरसिंहपुर में मीडिया ट्रायल के चलते आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चांदोरकर ने अस्पताल संचालन के दौरान आने वाली व्यवहारिक परेशानियों के बारे में अध्यक्ष के नाते अपना पक्ष रखा। साथ ही और क्या नियम कानून में शिथिलता एवं सहजता होनी चाहिए, इस पर भी अपनी राय दी। नहीं, जहाँ तक हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट का प्रश्न है या सेफ्टी मेजर्स का प्रश्न है, समय अनुसार सरकार ने उसमें नियम में परिवर्तन किया है। बहुत साल पहले शायद यह विषय सरकार के लिए इतना गंभीर नहीं था और शायद समाज में भी ये इतनी गंभीरता इसके बारे में समझी नहीं जाती थी। ऐसा लगता था कि ये एक्सीडेंट है, ये हादसा है, ये घटित हो गया। इस वजह से जो सबसे पुराने हॉस्पिटल्स हैं, बहुत पहले के बने हुए हॉस्पिटल्स हैं, आज अगर हम उन हॉस्पिटल्स को आज के मानक के स्तर पर अगर हम उसको स्थापित करना चाहें सुरक्षा के मेजर्स में, तो कई बार बहुत व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। जैसे पहले ऐसे कुछ नियम थे नहीं कि कहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ नहीं बन पाएगा, तो हॉस्पिटल्स छोटी छोटी लेन में तक बन गए हैं। हमारे यहाँ शायद ना हो, पर कई शहरों में ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल्स छोटी छोटी सकरी गलियों में तक बने हुए हैं। अब ऐसी गलियों में हम सोचें कि दमकल पहुँचेगी क्या, तो स्वाभाविक है नहीं पहुँचेगी। वहाँ पे अगर हम सोचें कि कोई और दूसरा मेजर पहुँच सकता है तो नहीं पहुँचेगा। तो इसके ऊपर सरकार को कुछ विचार करना चाहिए कि ये जो मानक हैं सेफ्टी के, ये हॉस्पिटल के कैटेगरी वाइज उनके ऊपर फिक्स करें। वैसे जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसमें वो उस पर है कि ग्राउंड फ्लोर का होगा तो इतना, फर्स्ट फ्लोर का होगा तो इतना, तो ये तो ज़रूर है, पर स्पेस का कंस्ट्रेंट बहुत है। अगर ग्राउंड फ्लोर +1 का है किसी का, पर अगर वो गली में बना हुआ है और उनके हिसाब से उसमें जो उपकरण लगाने हैं और उस उपकरण में, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम टैंक की कहें, अगर वो कहते हैं कि 15,000 लीटर का स्टोरेज टैंक आपको 12 महीने 24 घंटे चाहिए, तो उसका बिल्डिंग का फाउंडेशन ही उतना बड़ा मजबूत नहीं है कि वो 15,000 लीटर का टैंक ले। चलिए आपने कह दिया कि उसको ग्राउंड फ्लोर में रख लें, तो उसके पास ग्राउंड के ऊपर स्पेस ही नहीं है, तो वो 15,000 लीटर का टैंक बनाएगा कहाँ। ऐसी कुछ कुछ परेशानियां हैं, तो उसके लिए कुछ अगर दूसरे वैकल्पिक मार्ग हों, चाहे गैसेस हों। जहाँ तक एचआर का प्रश्न है या फिर अन्य चीज़ों का प्रश्न है, तो ये थोड़ी विसंगति तो है कि भाई जो मानक मेट्रो के लिए हैं, हॉस्पिटल्स के लिए, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए हैं, वही एक छोटे के लिए हो। तो कुल मिला के उससे लगता ऐसा है कि छोटे प्लेस में क्लिनिक्स चले और मझोल शहरों में छोटा नर्सिंग होम चले और बड़े शहरों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले। ऐसा जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज है, वैसा त्रिस्तरीय अगर फार्मूला चले तो शायद वो कोप अप हो सकता है। क्योंकि पर साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है उसे भी सबसे बेस्ट से बेस्ट मेडिकल एड मिले, पर उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा साधन है। अब आज की तारीख में बहुत अच्छे सड़कें कई जगह बन गई हैं, तो मरीज का ट्रांसपोर्टेशन छोटी जगह से बड़ी जगह हो सकता है। तो इसलिए कुछ हद तक तो ऐसा विचार किया जा सकता है कि ऐसा कुछ नियम आ जाए कि इतने हदर की पॉपुलेशन तक आप इतना ही बना सकेंगे, उससे ऊपर के लिए। पर ये एक डेमोक्रेटिक देश में संभव नहीं है, ये मैं समझता हूँ। पर कुछ ऐसा एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि जो छोटे नर्सिंग होम हैं, जिनमें सीमित सुविधाएं देना चाहते हैं और सीमित संसाधन रखना चाहते हैं, उनके शायद मानकों में कुछ ढिलाई हो। जो सुपर स्पेशलिटी, सुपर नंबर के हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, उनके मानक कुछ और हों, ऐसा कुछ विचार होना चाहिए। नहीं, जहाँ तक स्थानीय प्रशासन का प्रश्न आता है, तो स्थानीय प्रशासन तो हमेशा सहयोगात्मक भूमिका में रहता ही है। कोविड के समय हमने देखा, उन्होंने जितना मेहनत की और डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, वो अद्वितीय है।